दोस्तों, आज हम ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनके विचारों और सिद्धांतों ने समय और स्थान के बारे में, दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ। भौतिकी में विशेषज्ञता वाले वैज्ञानिक जिन्हें सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन वे इटली, स्विट्जरलैंड और चेकिया में रहे जब तक कि वे 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चले गए। अमेरिका जाने के बाद अल्बर्ट कभी जर्मनी वापस नहीं गए। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह बनी घटनाओं के कारण वे जर्मनी में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए, इसलिए वे अमेरिका के न्यू जर्सी के प्रिंसटन शहर में बस गए। जब अल्बर्ट छोटे थे तब उनके पिता ने उन्हें एक कंपास उपहार में दिया था, जिससे उन्हें भौतिकी से प्रेम हो गया। वह कंपास के अंदर चुंबकों के घूमने के तरीके से बहुत प्रभावित थे और जब वह बड़े हुए तो उन्होंने इस विषय पर विचार किया तथा सापेक्षता के बारे में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। एल्बर्ट को उस व्याकरण स्कूल के सख्त अनुशासन से नफरत थी जहां वह किशोरावस्था में पढ़ते थे और 15 साल की उम्र में उसे छोड़ दिया। स्कूल में रहते हुए वे गणित, भौतिकी और दर्शन शास्त्र में उत्कृष्ट थे, लेकिन भाषा जैसे अन्य विषयों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। लेकिन फिर भी वह मात्र 16 वर्ष की आयु में अपना पहला शोध पत्र लिखने में सफल रहे। यह शोध पत्र उनके कंपास से प्रेरित था तथा इससे चुंबकत्व के बल पर चर्चा की गई। सीधे भौतिक विज्ञानी बनने के बजाय अल्बर्ट ने पहले शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया। 1896 में उन्हें स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्थित स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला मिल गया। शुरुआत में प्रवेश परीक्षा में असफल रहे थे, लेकिन उनके उत्कृष्ट गणित के परिणामों के कारण उन्हें प्रवेश मिल गया। हालांकि यह शर्त थी कि अल्बर्ट हाई स्कूल भी जाए और अपनी औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करे। गणित और भौतिकी शिक्षक के रूप में काम पाने में असफल होने के बाद अल्बर्ट ने भौतिकी में पीएचडी प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह डिग्री 1905 में प्राप्त की, एक ऐसा वर्ष जिसे अल्बर्ट के चमत्कारों का वर्ष के रूप में जाना गया, क्योंकि उन्होंने केवल 12 महीनों में 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए थे। 1905 में अल्बर्ट द्वारा घोषित खोजों में से एक उनका प्रसिद्ध सूत्र था E=mc²। अल्बर्ट ने यह पता लगाया कि पदार्थ वे सूक्ष्म कण जिनसे दुनिया की हर चीज बनी है को ऊर्जा में बदला जा सकता है। समीकरण E=mc² बताता है कि यह रूपांतरण कैसे संभव है। इस अद्भुत सफलता ने 26 वर्षीय अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक सितारा बना दिया। यह सूत्र अल्बर्ट के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का हिस्सा बना, जिस पर उन्होंने अगले 10 वर्षों तक काम किया। अन्य वैज्ञानिक जैसे डच भौतिक विज्ञानी हेनरिक पहले से ही इस सिद्धांत के कुछ अंश तैयार कर रहे थे। हालांकि अल्बर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे पूरी तरह से एक साथ रखा। उन्होंने 1915 में पूरा सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसने दुनिया को चकित कर दिया। एल्बर्ट के सापेक्षता के सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। अल्बर्ट के सिद्धांत ने दर्शाया कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव उन तरीकों से उत्पन्न होते हैं जिनसे वस्तु स्थान और समय को प्रभावित करती है। यह अंतः क्रियाएं केवल ग्रहों जैसे विशाल पिंडों पर ही देखी जा सकती है। परिणाम स्वरूप अल्बर्ट का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत ग्रहों की गति, तारों का जन्म और मृत्यु, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के विकास जैसी अद्भुत घटनाओं के संभव होने के तरीके का वर्णन करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी खोज की, जिसके लिए उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्होंने ब्राउनी गति, क्वांटम सिद्धांत और एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा दोस्तों, एक बार का वाक्य है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने एक सहायक के साथ ऑफिस में काम कर रहे थे। काम खत्म हो जाने के बाद बहुत सारे कागज मेज पर इकट्ठे हो गए। उन सभी को बराबर करके बांधने के लिए आइंस्टाइन पेपर क्लिप ढूंढने लगे। उन्हें एक जगह व्यवस्थित करके रखना जरूरी था, नहीं तो वे इधर उधर हो जाते। लेकिन उस समय आइंस्टीन व उनके सहायक को कहीं भी पेपर क्लिप नजर नहीं आई। आखिर आइंस्टीन को एक खराब सी मुड़ी हुई क्लिप मिली, मगर उसे सीधा करना जरूरी था, तभी वह काम आती। आइंस्टीन उस क्लिप को सीधा करने में जुट गए। काफी देर हो गई। इसी बीच उनका सहायक बाजार जाकर पेपर क्लिप का नया पैकेट खरीद लाया। उसने नई पेपर क्लिप लाकर कागजों में लगा दी और फिर अपने काम में जुट गया। 1-2 घंटे में अपना काम खत्म करने के बाद सहायक
आइंस्टीन के पास आया तो देखकर दंग रह गया कि वह अभी भी उस खराब व मुड़ी हुई क्लिप को सीधा करने में लगे थे। सहायक ने कहा, सर मुझे पेपरों को क्लिप में लगाए लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और आप अभी भी इसे सीधा करने में लगे हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो बहुत सारी नई क्लिप आ गई है। सहायक की बात सुनकर आइंस्टीन बोले, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं एक बार जब अपना कोई लक्ष्य तय कर लेता हूँ तो उससे हटना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं उसे पूरी करके ही रहता हूँ। यह सुनकर सहायक दंग रह गया। उसे आइंस्टीन की सफलता का राज समझ में आ गया। जैसा कि दोस्तों आपने आइंस्टीन की एक तस्वीर देखी होगी जुबान निकाले हुए। इस तस्वीर की असली कहानी क्या है जिस वजह से यह दुनिया भर में फेमस हुई? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की कई तस्वीरें फेमस हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की जिसमें वह जुबान निकाले नजर आ रहे हैं। यह फोटो कब और कैसे ली गई, इसको लेकर कई बातें कही गई है, लेकिन इसकी कहानी कुछ और है। इस तस्वीर का सीधा कनेक्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन के 72वें जन्मदिन से है, जिसे 14 मार्च 1951 को मनाया गया था। करीब 75 साल पुराने इस तस्वीर का कनेक्शन अमेरिका से जुड़ा है। आइंस्टीन का जन्म भले ही जर्मनी के उल्म शहर में हुआ, लेकिन उनका एक लंबा समय अमेरिका में बीता। यहीं से इसी तस्वीर का कनेक्शन जुड़ा। DW की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के बार बार सवाल पूछने पर जब आइंस्टीन ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर कहा, बस बहुत हो गया। तभी एक रिपोर्टर ने आवाज़ लगाई कि हे प्रोफेसर, एक बर्थडे फोटो के लिए मुस्कुराइए प्लीज। पत्रकारों से तंग आकर आइंस्टीन ने मजाकिया अंदाज में जीभ निकालकर उन्हें मुंह चिढ़ाया। इस तस्वीर को मशहूर फोटोग्राफर आर्थर सेस ने कैमरे में कैद किया। फोटोग्राफर आर्थर सेस की यह तस्वीर बहुत अलग होने के कारण अमेरिका में काफ़ी चर्चित हुई और धीरे धीरे दुनिया भर में फेमस हुई। इस तस्वीर को आइंस्टीन की सबसे यादगार फोटो में गिना और अंत में दोस्तों उन्होंने 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। नोबेल पुरस्कार प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और जब अल्बर्ट ने इसे जीता तब तक वे और उनकी खोजें दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। 1955 में 76 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक वे सिद्धांतों पर काम करते रहे। तो दोस्तों वीडियो ही कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।